अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अल्फा जीनोमिक्स। इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी के लेक्चर सीरीज में हम इंडस्ट्रियल स्ट्रेन इम्प्रूवमेंट का एक और मेथड आज पढ़ेंगे जो कि है जेनेटिक इंजीनियरिंग ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इस मेथड में हम अपने माइक्रो ऑर्गेनिज्म में जो कि हमने इंडस्ट्री में यूज़ करना है अपनी मर्जी का जीन इंसर्ट करते हैं, जिसके बाद वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी मर्जी के कुछ खास एंजाइम्स प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है और कुछ खास रिएक्शंस कैरी आउट करना शुरू कर देता है, जिसके बाद हमें अपनी मर्जी का यानी कि हमें डिजायर्ड प्रोडक्ट मिल सकता है। इसका बेनिफिट ये है कि ना तो ये सिर्फ ये कि हम इससे अपना डिज़ायर्ड प्रोडक्ट हासिल कर सकते हैं, बल्कि हम अपने प्रोडक्ट में कुछ कैरेक्टर्स भी ऐड कर सकते हैं जो कि हमें रिक्वायर्ड होते हैं या जो हमारे लिए बेनिफिशियल होते हैं। और इसका एक और फ़ायदा ये है कि चूँकि हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म में जो जीन इंसर्ट करते हैं उसका सोर्स कोई भी हो सकता है, तो इस वजह से अगर हमें प्लांट या एनिमल के प्रोडक्ट्स बनाने हो, यानी कि जो नेचुरली प्लांट या एनिमल में प्रोडक्ट प्रोड्यूस होते हैं वो अगर हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के थ्रू बनाना चाहें तो हम प्लांट्स या एनिमल के जीन्स भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म में इंसर्ट कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए प्रेफरेबल ये होता है कि अगर आपने यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म का जीन इंसर्ट करना है तो आप माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी यूकैरियोटिक लेते हैं, जैसे कि यीस्ट एक मेन एग्जांपल है इसकी। जेनेटिक इंजीनियरिंग एक बहुत पॉपुलर मेथड है, लेकिन उसके बावजूद अभी तक इसने म्यूटाजेनेसिस के मेथड को कम्प्लीटली स्टॉप नहीं किया। मतलब ये कि अभी तक म्यूटाजेनेसिस का मेथड और जेनेटिक इंजीनियरिंग का मेथड साइड बाय साइड चला आ रहा है। अगर हम जेनेटिक इंजीनियरिंग के मेथड को डिटेल से देखें तो जेनेटिक इंजीनियरिंग के मेथड में हम कोई होस्ट ऑर्गेनिज्म का डीएनए लेते हैं। वो होस्ट ऑर्गेनिज्म कोई भी हो सकता है जो कि हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट बना रहा हो, लेकिन हम डायरेक्टली उसको इंडस्ट्री में यूज़ ना कर सकते हो किसी भी वजह से। उसके लिए हम अपने होस्ट ऑर्गेनिज्म का डीएनए आइसोलेट करते हैं। डीएनए आइसोलेट करने के बाद हम कई दफ़ा उसके जीन्स में या एक्सप्रेशंस में कुछ मॉडिफिकेशंस भी कर सकते हैं अगर ज़रूरत हो। फिर हम अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को कट करते हैं विद द हेल्प ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। यही रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स जो हैं ये जो रेसिपिएंट सेल होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, उसके डीएनए में जाके स्पेसिफिक साइट पे कट्स लगाते हैं। चूँकि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कुछ स्पेसिफिक साइट्स पे कट लगाते हैं, इसकी वजह से आपके डोनर सेल के जीन्स में और आपके रेसिपिएंट सेल के जीन्स में जो ऐसे कट्स लगते हैं जिनके एंड पे कम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंडेड सीक्वेंसेस होते हैं। और ये कम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंडेड सीक्वेंसेस तभी बनते हैं जब डोनर सेल के जीन्स को या डोनर सेल के डीएनए को और रेसिपिएंट सेल के डीएनए को एक ही रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट किया जाए। उसके नतीजे में जो कट्स या जो स्ट्रैंड्स बनते हैं वो एक दूसरे के कम्प्लीमेंट्री होते हैं। उसके बाद इन दोनों सेगमेंट्स को डीएनए लाइगेज की मदद से ज्वाइन कर दिया जाता है और फिर ये जीन दोबारा रेसिपिएंट सेल में इंसर्ट कर दिया जाता है ताकि रेसिपिएंट सेल हमारी मर्जी का प्रोडक्ट बना सके। हमारा जो जीन ऑफ इंटरेस्ट होता है जो कि हम लोगों ने किसी होस्ट ऑर्गेनिज्म से लिया होता है, उसको किसी भी रेसिपिएंट बैक्टीरिया में, रेसिपिएंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म में जो कि हमने इंडस्ट्री में यूज़ करना है उसमें इंसर्ट करने के लिए यूज़ होते हैं वेक्टर्स। जेनेटिक इंजीनियरिंग में जो वेक्टर्स यूज़ होते हैं उनमें दो मोस्ट पॉपुलर वेक्टर्स प्लाज्मिड और बैक्टीरियोफेजेस हैं। ये प्लाज्मिड या बैक्टीरियोफेजेस होस्ट सेल में डीएनए को ट्रांसफ़र करते हैं या तो ट्रांसफॉर्मेशन के ज़रिए जिसमें बैक्टीरिया अपने सराउंडिंग से डीएनए को पिकअप कर लेता है, या ट्रांसडक्शन के ज़रिए जिसमें एक बैक्टीरियोफेज अटैच होता है किसी बैक्टीरियल सेल से और डीएनए को ट्रांसफ़र कर देता है। एक दफ़ा जब ये डीएनए इंसर्ट हो जाए, एंटर हो जाए अपने होस्ट सेल में, तो उसके बाद ये डिफरेंट कॉपीज़ बनाना शुरू कर देता है। जब ये डीएनए इंसर्ट हो जाता है होस्ट सेल के अंदर, तो उसके बाद ये
हमारा स्पेसिफिक एंजाइम बनाना शुरू कर देता है और अल्टीमेटली स्पेसिफिक प्रोडक्ट बनना शुरू हो जाता है। सो दैट वाज अ वेरी ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग कि जेनेटिक इंजीनियरिंग को आप इंडस्ट्री में कैसे अपने बेनिफिट के लिए यूज़ कर सकते हैं। इफ़ यू लाइक आवर वीडियो, please subscribe to our channel and click on bell icon. Thank you.